जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट। ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेगा, जैसे एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, कॉमन एरर्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमको बताना है कॉमन एरर्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन आवर स्क्रीन। कह रहा है कि माई इल्डर सन डील्स विथ स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेज हिज ब्रेड एंड बटर। देखिए, स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस कहने का मतलब यहाँ किसी चीज़ के व्यापार की बात कर रहा है, देख सकते हैं आप भी। और हिज ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है, एक फ्रेज है, जीवन यापन करना, जीवन चलाना आप कह सकते हैं। ठीक है ना। तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो डील करता है। देखिए, डील के साथ दो फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, डील विथ और डील इन। ठीक है ना। डील विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति से, समबडी, मतलब व्यवहार करना आप कह सकते हैं। और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। इसलिए स्पेयर्स पार्ट्स एंड मैनेजेस है ना, सो हम लोग माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर विथ के प्लेस पर इन का यूज करेंगे, क्योंकि स्पेयर ये तो कोई व्यक्ति नहीं है, ये समथिंग है ना। दैट्स वाई वी यूज डील इन हियर। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, स्नेहा वाज एक्यूज्ड फॉर, बहुत ही सिंपल है, फिक्स प्रीपोजिशन। स्नेहा was accused for murder of her husband, but the court found her not guilty and acquitted her। मतलब स्नेहा was accused for, एक्यूज का मतलब होता है दोषी होना। देखिए, एक्यूज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं हम लोग, एक्यूज ऑफ। आपको यदि बहुत अच्छा करना है ग्रामर में तो फिक्स प्रीपोजिशन आपको याद करना ही होगा, और ये प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है ना। तो स्नेहा was accused of murder, मतलब स्नेहा दोषी पाई गई थी अपने पति के मर्डर के लिए। ठीक है ना। लेकिन कोर्ट ने उसे क्या किया, मतलब दोषी नहीं पाया और इक्वेटेड है। इक्वेटेड का मतलब निर्दोष साबित कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूज्ड ऑफ का यूज करेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं थर्ड फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट ब्लैंक पीसफुली। अब देखिए, माई सिस्टर मैरिज, मेरी बहन का शादी, ठीक है ना, पास ब्लैंक पीसफुली, मतलब मेरी बहन का शादी शांतिपूर्वक समाप्त हुआ। तो कहने का अर्थ है यहाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये फ्रेजल वर्ब भी है। ठीक है ना। देखिए, यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पास, ओ डबल एफ ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है, सबका मतलब समझिएगा, संपन्न होना। अब बहन का शादी हुआ है तो संपन्न ही होगा ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और दिया हुआ है आपका, आप देख सकते हैं पास अवे। पास अवे का मतलब मर जाना होता है। अब बहन का शादी हुआ है तो थोड़े ना कोई मरा होगा, यानी समाप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन सी हो जाएगा, पास ऑफ का मतलब होता है समाप्त होना। ठीक है। पास आउट भी देख लीजिए, पास आउट का मतलब देखिए होता है, पास आउट का मतलब होता है बेहोश होना, और पास बाई का मतलब होता है बिना असर होने गुजर जाना, बिना असर के कोई भी चीज़ गुजर जाना। एक एक वर्ड समझिए। ठीक है ना। इसलिए पास ऑफ हो जाएगा, ओ डबल एफ। ठीक है। पास ऑफ का मतलब क्या होता है, समाप्त होना, शांतिपूर्वक मेरी बहन की शादी समाप्त हुई। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर ब्लैंक बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी, सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। सबसे पहला बात देखिए, फ्यू और लिटिल का यूज़, एक मिनट समझ लीजिए। फ्यू का यूज़ करते हैं हम काउंटेबल के लिए, लिटिल का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। तो लिटिल तो होगा नहीं, ऐसे ही हमारा ऑप्शन भी गया, क्योंकि आगे आपका बुक्स दिया हुआ, बुक्स क्या है, काउंटेबल है। अब थोड़ा सा देखते हैं, देयर आर ब्लैंक बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी, मतलब बुक बचा हुआ है, कितना बुक बचा हुआ है। सो यू नीड टू, इसलिए आपको ज़रूरत है, परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का, वो 6 हो जाएगा। क्यों होगा समझिए, यहाँ फ्यू होगा, देयर आर फ्यू बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी, मतलब फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर बुक है, इसलिए ना कह रहा है जी कि सो यू नीड टू परचेज देम, इसलिए आपको ज़रूरत है खरीदने के लिए मार्केट से। ठीक है ना। मार्केट से खरीदने की ज़रूरत है, दैट्स वाई हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फ्यू का। ए फ्यू का तो मतलब होता है थोड़ा थोड़ा बहुत रहता है, तो थोड़े ना मार्केट से इतना जल्दी है खरीदने के लिए। और द फ्यू का मतलब जो भी थोड़ा है उसका। तो ये नहीं ऑप्शन होगा, कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा।
कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है 5 और 6 में हमको बताना है माय डियर स्टूडेंट्स और सिमिलर वर्ड। सिमिलर समझते हैं ना, सिमिलर का मतलब होता है शाइनो। देखिए एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज बहुत ही मतलब सिंपल वर्ड है। जुल्म इसको कह सकते हैं, जुल्म होता है ना किसी पर जुल्म करना, क्रूरता दिखाना, ठीक है। तो बैरबरिटी हो जाएगा हमारा, इसका भी मतलब होता है जुल्म करना, किसी पर क्रूरतापूर्वक व्यवहार करना। डिफ़िकल्टी समझते हैं ना, डिफ़िकल्टी डिफ़िकल्ट से बना हुआ है, कठिनता, ठीक है। साइज, शर्मिला, बहुत सिंपल है, बहुत सारा सिंपल वर्ड दिया हुआ है, ऐसा है नहीं। और ग्लूमी का मतलब क्या होता है, निराशाजनक, ठीक है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, बैरबरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोक्रेस्टिनेट, बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है टाल मटोल करना या देर करना, आप कह सकते हैं देर करना, टाल मटोल करना या देर करना। तो ऐसा ही दिख रहा है हमारा 6 का डी ऑप्शन, डिले, ठीक है ना। डिले का भी मतलब क्या होता है, देर करना, ठीक है, क्या होता है, देर करना। ओके, आई होप कि क्लियर हो। डिसीव, डिबेस, डिबेस का मतलब होता है कम करना, ठीक है ना, और डिसीव मतलब प्राप्त करना। कोई प्रॉब्लम होगा नहीं यहाँ तक किसी को भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 और 8 में हमको बताना है, देख सकते हैं अपोजिट वर्ड, ठीक है ना। अपोजिट वर्ड आइए देखते हैं। वर्ड है हमारा रॉकुस, रॉकुअस, ठीक है ना। रॉकुअस है हमारा वर्ड। देखिए रॉकुअस का मतलब क्या होता है समझिएगा, कर्कश। जैसे होता है कर्कश, किसी किसी का साउंड मधुर होता है, किसी किसी का कर्कश होता है, ठीक है ना। तो कर्कश साउंड को हम लोग बोलते हैं रॉकस, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा बेस्ट अब चूंकि अपोजिट देना है माय डियर स्टूडेंट, इसका अपोजिट देना है तो डलकेट हो जाएगा, डलसेट। डलकेट का मतलब क्या होता है समझिए, इसका मतलब होता है मधुर, ठीक है ना, मधुर होता है। तो एक कर्कश है, एक का साउंड कर्कश है, खराब है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। हॉर्स, देखिए HOARAC, इसका मतलब ये होता है बेसुरा, कर्कश। तो इसका मतलब ये साइनो हो सकता है। टॉरेंट का भी मतलब होता है वही, ठीक है ना। टॉरेंट का मतलब होता है तेज वर्षा या धार, टॉरेंट मतलब तेज वर्षा या धार, ठीक है ना। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। और जैरिंग का भी मतलब क्या होता है, कर्कश ही होता है। यानी एक ही ऑप्शन है मधुर का, ये मतलब दो दो इसका साइनो हो गया, ठीक है ना, और ये इसका क्या हो गया, एंटो हो गया। हमको एंटो बताना है ना, इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8 देखिए, 8 है प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है किसी की तरह झुकाव होना, पसंद होना, कोई भी चीज़ आपको पसंद पड़ गया। प्रेडिलेक्शन नाउन है, TION लगा है, ठीक है ना। इंक्लिनेशन का भी मतलब होता है झुकाव, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसके अपोजिट वर्ड का बात किया जाए तो इनमिटी हो जाएगा। देखिए क्योंकि ऑप्शन कोई है नहीं, इनमिटी का मतलब होता है दुश्मन, जिसको आप नापसंद करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन जब देता है आपके एग्जाम में तो देखिए कौन बेहतर ऑप्शन है। इंड्यूरिंग का मतलब होता है टिकाऊ, जैसे कोई भी चीज़ टिकाऊ होता है ना, उसी को बोलते हैं इंड्यूरिंग, ठीक है। और डोमिसाइल हम जानते हैं स्थान जहाँ हम रहते हैं, स्थान निवास, इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, एनिमिटी। ओके, अब देखिए बताना है हम लोग को फ्रेज, एडियम्स फ्रेज बताना है। ए वाइल्ड गुज चेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। यूजलेस सर्च, मान लीजिए आप सर्च कोई भी चीज़ किए, कोई मेहनत किए, आपका यूजलेस, बेकार का मेहनत, बेकार का सर्च, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं निरर्थक प्रयास भी कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी सब ऑप्शन तो देखना नहीं है। देखिए एडियम्स फ्रेज का कोई एक ही मीनिंग होता है, उसी से हमारा परफेक्ट मीनिंग निकल जाता है, ठीक है ना, तो सी हो जाएगा। 10 ए मूट पॉइंट, देखिए ए मूट पॉइंट का मतलब क्या होता है, ए मूट पॉइंट मतलब होता है डिस्प्यूटेड, ठीक है ना, डिस्प्यूटेड होता है, ठीक। डिस्प्यूट वी नो वेरी वेल, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, विवाद, ठीक है ना, झगड़ा या विवाद कह सकते हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम लोग 11 12 में हम लोग को इम्प्रूव करना। इम्प्रूव का मतलब होता है ना सुधारना है सेंटेंस को, ठीक है। आइए देखते हैं, कह रहा है द चेयरमैन अपॉइंटेड हर, मतलब चेयरमैन ने उसे अपॉइंट किया एज अ सेक्रेटरी एज सी इज इफिशियंट, ठीक है, क्योंकि वो सेक्रेटरी योग्य है, ठीक है, योग्य थी। अच्छा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 11 का, तो देखिए द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी, बिल्कुल सही है। उसे क्या मतलब किस रूप में चुना, सेक्रेटरी के रूप में, एज सी, क्योंकि वह इफिशियंट थी। यहाँ एज का मतलब क्या होगा, क्योंकि सी इज इफिशियंट, क्योंकि इफिशियंट थी, उसके योग्य थी, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 12 आई विश आई वर हो गया, ये तो बस
परिकल्पना है आपका, ये तो इमेजिनरी वर्ड है। आप बहुत सारे पढ़े होंगे कि यदि मैं ये होता, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ा करता, तो वही है। इफ आई विश आई वर अ सुपरमैन, काश मैं एक सुपरमैन होता, समझ रहे हैं ना, इसीलिए वर हो जाएगा। ये तो आप लोग भी रटे होंगे, और ऐसे भी इमेजिनरी है। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में कह रहा है कि वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जिसे ऑनरेबली रिस्पेक्ट पूर्वक सर्विस से डिस्चार्ज किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग इमेरिटस। क्या बोलते हैं? इमेरिटस, ठीक है ना। 13 का हमारा कौन सा हो जाएगा? इमेरिटस, मतलब ऑनरेबल पूर्वक डिस्चार्ज करना, ठीक है ना, रिस्पेक्ट पूर्वक। बेलिजेरेंट का तो मतलब समझ ही रहे, झगड़ालू होता है, इससे कोई मतलब है नहीं। 14 का रहा है ए परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब एक ऐसा धारणा जो मतलब वास्तविकता से परे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशन का मतलब एक ऐसा धारणा जो वास्तविकता से परे हो, मतलब अवास्तविक हो, इसको बोलते हैं हैलुसिनेशन, ठीक है ना। हैलुसिनेशन बहुत ही इजी है, ऐसा तो है नहीं इसमें कोई भी वर्ड, ठीक है। इल्यूजन का मतलब समझ ही रहे, भ्रम, साइनिसिज्म, ऑप्टिमिज्म, ठीक है। इजी इजी वर्ड दिया हुआ है। 15 देखिए, 15 में हम लोग को क्या करना है? इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवेन, ठीक है, आउट विच वन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्ट द इनकरेक्टली। अब 4 दिया हुआ है, सब में तो करेक्टली चुनना रहता है, लेकिन इसमें इनकरेक्टली चुनना है, ठीक है ना। तो देखिए पहला एनग्जाइटी बिल्कुल सही है, एनग्जाइटी का मतलब चिंता। बिलीव भी सही है, हाइट भी सही है। पीटी थोड़ा सा गलत है, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है? PIETY होता है, ETY। पीटी का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है, ठीक है ना, पवित्रता, इसीलिए हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि यही एक क्या है, मतलब इनकरेक्ट है। 16 आप देख सकते हैं, 16 हमारा है एडमिटेड, बेनिफिटेड सही है, मैरिड भी सही है, ऑफर्ड भी, यानी बेनिफिटेड होना चाहिए, गलत, ठीक है ना। यानी 16 में कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? सॉरी, इसमें हो जाए, बेनिफिट भी सही है, हमारा एडमिटेड गलत है। देखिए इसमें एडमिटेड में क्या होता है ना, इसका शुद्ध मीनिंग हो जाता है ADMI ADMI एडमिटेड, समझते हैं ना, निश्चित। एडमिटेड का मतलब क्या होता है? निश्चित। बेनिफिट समझ ही रहे हैं, बेनिफिट का मतलब क्या होता है? लाभदायक। मैरिड शादी, ऑफर, ठीक है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि एरर ए में है, ठीक है ना। अब देखिए 17 हमारा दिया हुआ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बनाने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है? बस आपको ऑप्शन से बनाना रहता है, ऐसे देखिएगा तो आपसे नहीं बनेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 17, देखिए 17 हम लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि ए नंबर ऑप्शन पर चलते हैं। आर को पहले पढ़ते हैं। ए ब्लैंकेट बैन ऑन डिफेक्शन विल वीकेन रैदर देन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन हुज नेम इट इज़ बीइंग साउट टू बी इम्पोज्ड। इम्पोज्ड का मतलब होता है थोपना, ठीक है ना। ए ब्लैंकेट बैन, अच्छा ये से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, मतलब हमारा सेंटेंस देखिए पी से देख लेते हैं, आर से देख लेते हैं, क्योंकि पी और आर दो ही ऑप्शन है। पी यहाँ दिया हुआ है ग्रांटेड पॉलिटिकल, तो देखिए पी तो आएगा नहीं, क्योंकि ग्रांटेड पॉलिटिकल डिफेक्शन से पहले कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी हमारा सेंटेंस आर से ही होना चाहिए, आर से ही होना चाहिए। तो आर दो में है, आर आपके दो ऑप्शन में, एक ए में और एक सी में। ए को पहले हमने पढ़ा, ए में दिया है पहले आर, फिर पी को पढ़िए, ठीक। पी दिया हुआ है ब्लैंक, पहले आर पढ़ते हैं, फिर से ब्लैंकेट बैन ऑन डिफेक्शन विल वीकेन, ठीक है। अच्छा रैदर देन स्ट्रेंथ, मतलब वीकेन है, कमजोर है, मजबूत के बजाय, डेमोक्रेसी इन हुज, इसी के लिए आया है नेम इट इज बीइंग साउथ टू बी इम्पोज्ड, ग्रांटेड पॉलिटिकल डिफेक्शन इज इंक्रीज। बिल्कुल हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ए ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि आर के बाद इसी के बारे में तो बता रहा है, ग्रांटेड पॉलिटिकल डिफेक्शन इज इंक्रीजली लेस एन एक्ट ऑफ आइडियोलॉजी डिफेंशन देन वन, ठीक है, डेटियंस देन वन ऑफ प्योर ऑप्टिमिज्म, इसलिए ये होना चाहिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 18 भी वही है हमारा। करना है क्या, इसमें भी बताना है हम लोग को पी क्यू आर एस है। पी क्यू आर एस में आप देख सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं 18 का स्टार्ट एस से कह रहा है
वाट एवर द इशूज माइट बी। देखिए इशूज आया है तो किसी न किसी के लिए आया होगा इशू, ठीक है। अच्छा आर थोड़ा सा एस से तो हो नहीं सकता है, आर से देखा जाए करेक्ट, वी नीड टू रिकॉग्नाइज आवर रिएक्शन टू द ऑर्डर, बिल्कुल। तो मतलब हमारा आर से होना चाहिए, आर एक सी में है और आर एक डी में है, यानी वी नीड टू रिकॉग्नाइज आवर रिएक्शन टू द अदर पर्सन एज अ मिरर ऑफ समथिंग इन आवर सेल्फ, ठीक है। वी नीड टू रिकॉग्नाइज आवर रिएक्शन, हम लोग को रिएक्शन पहचानना चाहिए, ठीक है ना, टू द अदर पर्सन एज अ मिरर ऑफ समथिंग इन आवर सेल्फ, ठीक है। अच्छा आर के बाद क्यू देख लेते हैं, दिस विल, दिस किसके लिए आया है, वी नीड रिकॉग्नाइज के लिए आया है, ठीक है ना, इसीलिए दिस मतलब आर के बाद क्यू ही होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको बस ऑप्शन से बनाइए, सबसे बेहतर वे है। देखिए हमारा दिया हुआ है पैसिव, एक्टिव पैसिव है, दिया हुआ है आपका पैसिव बनाने के लिए, आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल ही ड्रॉप्ड हिम एट गेस्ट हाउस, ठीक है। आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बॉस, ठीक है, यानी 19 का हमारा देख सकते हैं आफ्टर बीइंग ड्रिवन। अब चूंकि हमारा देखिए ड्राइविंग है, कंटिन्यूअस है, तो बीइंग हो सकता है, बीइंग देख लीजिए और भी ऑप्शन में, और ऑप्शन में बीइंग नहीं दिया डॉक्टर, अच्छा एक वाज वाला दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट का बात कर रहा है ना, आफ्टर बीइंग ड्राइवन टू द हॉस्पिटल डॉक्टर बोस वाज ड्रॉप्ड एट हिज गेस्ट, ठीक है। अब देखिए बी नंबर तो हो नहीं सकता है और ना ही सी हो सकता है, ठीक है, यानी आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल ही ड्रॉप्ड हिम एट हिज गेस्ट हाउस, ठीक। और यहाँ दिया हुआ ए नंबर, आफ्टर बीइंग ड्राइवन टू द हॉस्पिटल डॉक्टर बॉस वाज ड्रॉप्ड एट द हिज गेस्ट हाउस। और डी ऑप्शन देख लीजिए, डॉक्टर बॉस वाज बीइंग ड्राइवन टू द, नहीं नहीं ए हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें उल्टा दे दिया है, इसीलिए हमारा ए हो जाएगा। आई होप कि ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा होगा। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।